अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके मन में हमेशा ये चलता होगा कि काश कुछ ऐसा होता, मैं जब किसी टॉपिक को एक बार में पढ़ता और पढ़ते ही हमेशा के लिए याद हो जाता। वैसे तो पूरा यूट्यूब और इंटरनेट ऐसे आर्टिकल से भरा पड़ा है जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कि अगर आपकी मेमोरी बढ़ानी है तो आप ये खाओ, वो पियो, सुबह जल्दी उठो, ये करो, वो करो। ऐसा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इसके पीछे के रीज़न को जानना होगा। अगर आप कारण समझ गए तो समाधान आप खुद ब खुद निकाल लोगे। मुझे आप खुद बताओ, जब आप किसी मूवी को देखते हो या न्यूज़पेपर में कोई रैंडम आर्टिकल पढ़ते हो तो आप उसे भूलते हो? नहीं ना। आप किसी अच्छे व्यक्ति या बुरे व्यक्ति से अचानक मिलते हो तो विद इन सेकेंड वो आपके दिमाग में जगह बना लेती है। यानी ये बात तो तय है कि आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है। जो आपको पसंद है वो आपका दिमाग भूल रहा है और जो आपके दिमाग को पसंद आ रहा है वो उसको रख लेता है। आया कुछ समझ में? तो आप खुद सोचो, अगर यही ब्रेन पावर आपके लाइफ में हर मोमेंट में आ जाए तो अगर आप एक ही बार में किसी टॉपिक या किसी थ्योरी या किसी फॉर्मूले के पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो सोचो क्या होगा। आप अपने लाइफ में असीम सफलता हासिल कर लोगे। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। ये तो तय है, हमें वही चीज़ें याद रहती हैं जिसे हमारा दिमाग अच्छा मान रहा है या उसके लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग है। यानी कि ओवरऑल हमारे दिमाग का सेंट्रल पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट हो वो अपने आप हमारे दिमाग में छप जाता है और वो इन्फॉर्मेशन को अपने मैग्नेटिक मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अगर आप चाहो भी तो उस इन्फॉर्मेशन को भूल नहीं सकते। चलिए मैं इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ। अगर किसी कपल का लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ब्रेकअप होता है तो बंदा चाह कर भी अपने पार्टनर को भूल नहीं पाता। उसको याद करके हमेशा वो दुखी रहता है। ऐसा इसलिए हो पाता क्योंकि उस पार्टनर की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है और वो इन्फॉर्मेशन उस मैग्नेटिक मेमोरी में स्टोर हो जाती है जिसे आप चाह कर भी डिलीट नहीं कर पाते। इस बात को आप पढ़ाई से रिलेट करके देखें। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने घर वालों के दबाव और स्कूल में पनिशमेंट की वजह से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एक ही टॉपिक को 1000 बार पढ़ लो, आपको याद नहीं होगा। इसको आप रियल लाइफ से जोड़ कर देखें। अगर किसी शादी में किसी लड़के ने किसी लड़की को देखकर स्माइल कर दी या किसी लड़की के कपड़े या बालों की तारीफ कोई कर देता है तो वो इस बात को कभी भूल नहीं पाते क्योंकि ये आपके दिमाग को अच्छा लगता है और आपका दिमाग कभी भूलने नहीं देता। और स्टडी मटेरियल्स याद नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो बड़ा सवाल यह है कि हम पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट कैसे लाएं। इसके लिए 2 स्टेप हैं। नंबर 1, अपना गोल सेट करें कि आपको अपने लाइफ में बनना क्या है। इसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करें। अब आपके गोल के प्रति आपका डिटर्मिनेशन जितना ज़्यादा होगा उस गोल से रिलेटेड सब्जेक्ट में भी आपका मन उतना ही ज़्यादा लगने लगेगा। नंबर 2, अगर आपको पेपर पास करना है, आप जिस सब्जेक्ट को याद करना चाहते हो बट आपका उसमें मन नहीं लगता, यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेपर पास करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? तो अब आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ। आप सोच रहे होंगे कि दिमाग को बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये टॉपिक आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर का अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे न्यूज़पेपर की ज़्यादातर खबरें लंबे समय तक याद रहती हैं। वहीं अगर कोई स्टूडेंट करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे 1 या 2 घंटे बाद ही मैक्सिमम खबरें भूल जाती हैं। यानी हमारा दिमाग जानता है जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है और हम उसे ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं तो वो उसे भूल जाता है। इसलिए
हमें अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। पर सवाल है कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। जो टॉपिक आपको याद करना है उसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ जाइए। आपको उसे याद करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बस पढ़ते जाना है। ऐसा कई बार करना है, एटलीस्ट 1 वीक ट्राई करना है। एक ही टॉपिक नहीं, आप अलग अलग टॉपिक भी ट्राई कर सकते हो। आप खुद महसूस करने लगोगे कि चीज़ें अब आपको याद रहने लगी हैं। तो मैंने आपको यहाँ 2 स्टेप बताया। पहला कि आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाओ। दूसरा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाकर पढ़ना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस मेथड को ट्राई कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।